हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट विद डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। और लास्ट वीडियो में हमने सिंगल बॉन्ड के बारे में डिस्कस कर लिया था और कोवेलेंट बॉन्ड भी सीख लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वो वीडियो आप देख ही लीजिएगा, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड समझने में सिंगल बॉन्ड और कोवेलेंट को समझना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है, तभी ये साइंस समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, सो हम फिर भी थोड़ा बहुत रिकैप ले लेते हैं जो हमने लास्ट में स्टडी किया था, लास्ट वीडियो में स्टडी किया था कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। कितने टाइप होते हैं कोवेलेंट के? 3 टाइप होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्या होता है? जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो एलिमेंट्स के बीच में शेयर हो तो उसे हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं, मतलब दो नॉन मेटल के बीच में शेयर हो, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो दो नॉन मेटल से ही बनता है, दो नॉन मेटल के बीच में ही बनता है। तो एक एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं हम फटाफट से सिंगल बॉन्ड का, जिससे आपका एक रिवीजन सा हो जाए। CH4 ही डिस्कस कर लेते हैं। मीथेन बोलते हैं इसे, क्योंकि एक कार्बन है तो ये मीथेन कहलाता है। तो जैसे कि कार्बन है तो ये कार्बन का हमें एज अ रिक्वायरमेंट हमें इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाना होता है। जैसे कि कार्बन है तो इसका क्या होता है, नंबर 2 और 4 होता है ना। सो 1 2 3 4। ओके, हाइड्रोजन का क्या होगा? 4H। ओके, सो ये क्या बनता है स्ट्रक्चर? C। 1 2 3 4। ठीक, कार्बन के 4 डॉट्स आ जाएंगे, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के ये ऐसा आ जाएगा। ये जरूरी नहीं आप ऐसे बनाओ, आप कैसे भी बना सकते हो, तो डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने उसे क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हाइड्रोजन ने तो अपना डुप्लेट पूरा कर दिया, ये देखिए, और कार्बन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, ये देखिए। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड आ गया? इन दोनों के बीच में आ गया सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में शेयर हो। ठीक है, तो डबल बॉन्ड में क्या होता है? 2 पेयर। जैसे कि इसमें एक पेयर शेयर हुआ है तो डबल बॉन्ड में वो 2 पेयर होंगे। तो आप इसको एग्जांपल से ही समझिए। इसका डबल बॉन्ड का एग्जांपल देते हैं हम O2, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो ये 2 है, तो मैं यहाँ भी 2 लिख लेती हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बार है, डायटोमिक फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 और 6। कैसे लिखा जाएगा इसे? मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एज अ रिक्वायरमेंट आप इसमें बनाइए तो सही रहेगा। जैसे कि 6 है लैवेरेंशियल में, तो यहाँ भी 6 ऐसे बना सकती हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 बन गए 6। यहाँ भी बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब ये कैसे फॉर्म होगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसको मैं इससे रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ठीक, तो ये जो है ये इसने अपना ये ऐसे कंप्लीट कर लिया ऑक्टेट, पहले वाले ऑक्सीजन ने, और दूसरे वाले ने ऐसे कंप्लीट कर लिया अपना। तो दोनों के बीच में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो वही हमें दिखाना है। तो 2 पेयर ऑफ शेयर हो रहे हैं, देखो 2 हो रहे हैं ना, 1 2 1 2। तो यहाँ पे हमने एक डैश बनाया और दूसरा डैश बनाया, तो ये डबल बॉन्डेड हो गया। उसमें एक ही पेयर हो रहा था तो हमने सिंगल डैश बनाया था, क्योंकि वो सिंगली बॉन्डेड था आपस में। तो ये तो हो गया इसका एक एग्जांपल, जो कि हमने बात की है डबल बॉन्ड की। इसकी हम डबल बॉन्ड के 2-3 एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक एग्जांपल और देखिएगा, CO2। ठीक है, तो CO2 है, इसमें हम देखते हैं कार्बन। मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब आप बनाते हैं ना, तो आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाइएगा। जैसे कि कार्बन है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितने बार है? 2 बार है, तो 2 ऑक्सीजन है, तो कार्बन के अगल बगल आ सकते हैं ना ऑक्सीजन, और डबली बॉन्डेड ही बनाना है। मतलब ये डबल बॉन्ड का एग्जांपल है, क्योंकि कैसे पता चला हमें? क्योंकि कार्बन के 4 है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी तो लिख सकते हैं वैसे, ये भी पॉसिबल है। ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एक ही तरीके से बनता है, रिक्वायरमेंट पे ही डिपेंड करता है। जैसे कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना है, ऑक्सीजन पे ऐसे ही मैं ये स्ट्रक्चर बनाऊंगी ऑक्सीजन का, तो ये डबली बॉन्डेड करेगा। देखिएगा कार्बन बीच में आ गया,
अगल बगल मैं इसके ऑक्सीजन लगा देती हूँ। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 और कार्बन 1 2 3 4, क्योंकि कार्बन के पास तो 4 ही होते हैं ना। एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी तो लिखी जाएगी 2 और 4। इसकी लिखी जाती है 2 और 6, जो कि मैंने यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए है, यहाँ मैंने 4 दिखा दिए। ऐसे इसमें मैं 6 दिखाती हूँ। ठीक, अब मुझे बॉन्ड बनाना है। ये बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बॉन्ड बन गया और ये बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब ये ऐसे फॉर्म होता है डबल बॉन्ड में। ठीक है, तो ये कार्बन के साथ, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये डबल डैश से रिप्रेजेंट हुए। ये जो क्रॉस वाले हैं ये कार्बन के हैं और डॉट वाले ऑक्सीजन के हैं, तो मैंने वही करा है। कार्बन के 4 है तो मैंने यहाँ 4 ही दिखाए हैं, और बाकी फिर मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया। फिर मैंने इसकी शेयरिंग दिखा दी कि कैसे कैसे इसमें शेयर हुआ है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। कौन सा लेंगे? C2H4, इसे हम कहते हैं इथेन। ठीक है, क्योंकि कार्बन 2 है, वहां कार्बन 1 था तो उसके लिए मेथ होता था यूज। तो अगर कार्बन 2 है तो 3 है तो प्रॉप। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कैसे ये काउंटिंग होती है। फिलहाल अभी ये ध्यान रखिए, अगर 1 है तो मिथ, 2 कार्बन है तो इथ। तो कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, और हाइड्रोजन के पास क्योंकि 1 ही होता है तो वो डबल बॉन्ड कैसे बनाएगा? तो वो सिंगल ही रहेगा। ठीक है, देखिएगा, तो कार्बन, एक मिनट, कार्बन, ठीक है, तो कार्बन के पास मैं इसको ऐसे बना सकती हूँ, और ये खुद 2 होते हैं। ठीक है, अब बात आती है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन ऐसे ही लिखा जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो 4 नहीं है, मैं ऐसे लिख दूं। हाइड्रोजन के पास तो 1 ही होते हैं, तो हाइड्रोजन को मैंने ऐसे ही लिख दिया, और कार्बन 2 है तो 2 ही लिखे, बस उसको इसका डॉट स्ट्रक्चर बदल दिया, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बदला जाता है। अब देखिए आप इसका स्ट्रक्चर, कार्बन कार्बन, यहाँ 2 थे तो इसके पास भी 2 होंगे, ये बॉन्ड बन गया। अभी चलो इसको भी छोड़िए, छोड़ दीजिए इसे। ये कार्बन के हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये जो मैंने बनाए हैं, और ये भी कार्बन के हैं, और ये भी कार्बन के। ठीक है, हाइड्रोजन के ये जो मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन को तो अपना डुप्लीकेट ही पूरा करना है, और वो कर भी चुका है। ये देखिए, हाइड्रोजन अपना डुप्लीकेट पूरा कर चुका है। क्लियर? और अब इसको करना है कार्बन को, तो ये कैसे करेगा? कैसे? ये तो कार्बन की है ना अपने 1 2 3 4 5 6 7 8, बस इसने इस कार्बन से शेयर किए हैं। तो ये देखिए, ये कार्बन ने पूरा किया। कैसे बना ये बॉन्ड? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन आ गया, इधर हाइड्रोजन आ गया, इधर हाइड्रोजन आ गया, इधर हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से डबल बॉन्ड बना है। ये एग्जांपल्स हैं डबल बॉन्ड के। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपकी हेल्प पूरी करूंगी। तो अब हम ट्रिपल बॉन्ड डिस्कस करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के रिगार्डिंग कुछ एग्जांपल्स। सो ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है? ट्रिपल बॉन्ड में 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, जैसे कि हमने अभी डबल बॉन्ड का पढ़ा था कि डबल बॉन्ड में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड में 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं इसका, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये 2 बार है तो मैं 2 बार लिखूं। ठीक है, तो इसका डॉट स्ट्रक्चर में इस तरीके से बना देती हूँ, क्योंकि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होने हैं इसमें, तो 3 के लिए फिर ऐसे इस तरीके से बनेगा। 5 को मार्क के अंदर रिप्रेजेंट करूँ, अगर एक और एक यहाँ लगाती हूँ तो ये फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन पाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो फिर 3 इलेक्ट्रॉन पे दिखाने के लिए 3 डॉट्स ऐसे लगाने जरूरी है। ये देखिए, ठीक है,
तो ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन। अब ये क्या बन गया, देखते रहिए आप। इसका एक नाइट्रोजन के तो इधर आ गए, एक नाइट्रोजन का ऐसे आ गया। जरूरी नहीं है कि आप क्रॉस से समझाइए या अलग अलग सिंबल से समझाइए, डॉट से भी सही है। वो मैं इसलिए बताती हूँ जिससे आपको क्लेरिफाई हो जाए कि इस नाइट्रोजन की ये है, इस नाइट्रोजन की ये, जिससे बॉन्ड बनाने में कोई कंफ्यूजन न रह जाए। बाकी अगर आपको एक से समझ पाते हो तो बेटर है एक से ही बनाते रहिए आप, ठीक है। तो ये बन गया और ये ऐसे बन गया, ठीक है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनता है इस तरीके से, ठीक है। इसमें रिप्रेजेंट करना चाहो ये दो रिप्रेजेंट कर दो, वैसे तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से बन गया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो ये फॉर्म करता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था ट्रिपल बॉन्ड का, जो कि हम नाइट्रोजन पे हमने डिस्कशन किया। नाइट्रोजन का एक बार आप दोबारा देख लीजिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 और 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैंने इस तरीके से इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाया 1 2 3 4 5, और ये 3 पेयर इस तरीके से शेयर कर दिए तो ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया। एक एग्जांपल और रहता है, एक एग्जांपल हमारा इथीन है, ठीक है। इथाइन बोलते हैं इसे। अगर 2 कार्बन आपको बताया था इथ, तो ये याद रखिए इथ आइन, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड बनना है इस वजह से यहाँ पर आइन लगता है। तो मैंने ये आपको सिंगल बॉन्ड वाले वीडियो में भी बताया था, अगर सिंगल बॉन्ड बनता है ना तो उसमें एन लगता है स्ट्रक्चर में। बाकी डीपली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी एन, इन और आइन का क्या सिस्टम है। डबल बॉन्ड बनाना है तो इन लगता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो आइन लगता है, ठीक है। तो आप देखिए जैसे कि अगर इथेन होता, ETHANE, तब उनके बीच में सिंगल बॉन्ड आता सबके बीच में। लेकिन अगर इथीन होता तो फिर डबल बॉन्ड आता ENE वाला, और अब ETHYNE है तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। देखिएगा 2 कार्बन है, ठीक है, हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है, ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। एक डॉट यहाँ लगा देते हैं क्योंकि 4 पिक होते हैं लास्ट शेल में। इलेक्ट्रॉन नंबर इसका 6 होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर। तो दूसरा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन का तो एक ही रहता है। तो स्ट्रक्चर देखिएगा कैसे बनता है इसका। कार्बन कार्बन, यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 2 3, ठीक है। यहाँ ये हाइड्रोजन एक यहाँ आ जाएगा, एक इस ऐसे कट हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें इसमें बॉन्ड बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये तो बन गया कार्बन का, कार्बन के ये आ गए, इस वाले कार्बन के ये पूरा हो गया ऑक्टेट, और हाइड्रोजन का ये डुप्लेट पूरा हो गया। ऐसे हाइड्रोजन का यहाँ डुप्लेट पूरा हो गया है ये, और इस वाले कार्बन का ऑक्टेट कैसे पूरा होगा, अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इस तरीके से बनाएगा। तो मतलब इन दोनों के बीच में कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 3। किस किस के बीच में, कार्बन, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इसके में 1 की हो रही है, ये हाइड्रोजन के बीच में होती है। यहाँ हाइड्रोजन है, थोड़ी स्पेस की कमी होगी है, 1 मिनट, ये कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है। तो एक बार आप दोबारा देख लीजिए, थोड़ा अनटाइडी से आइए। कार्बन कार्बन, कार्बन के कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इस तरीके से इस वाले कार्बन के पूरे होंगे, इस वाले के, ठीक है। और इस कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इस तरीके से पूरे हैं। हाइड्रोजन के तो ये हैं, ये वाले हैं हाइड्रोजन के, तो ये एक ही पेयर तो है, तो इस वजह से वो सिंगल बॉन्ड हुआ। कार्बन के 3 हो गए, तो ये ट्रिपली बॉन्डेड है। अभी भी किसी चीज में डाउट है तो प्लीज कमेंट में जरूर पूछिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तो ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ कंप्लीट होते हैं, और सिंगल बॉन्ड तो हमने पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं।
ओके, तो